फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ फिजिट। लास्ट वीडियो में हमने ब्लड के बारे में जानकारी प्राप्त की। ब्लड में क्या कॉम्पोजिशन होती है, क्या रोल है आयरन का, इस सब के बारे में बात की। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में बात की, कितने तरह के एनीमिया होते हैं ये बात की। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फिजिट ब्रांड, जो कि आयरन का ब्रांड है। तो हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की मैनेजमेंट दो तरह से हो सकती है, या तो मुंह से दवाई लेके, टैबलेट कैप्सूल या सिरप लेके, या इंजेक्टेबल, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। तो फीजेट की बात करते हैं। फीजेट में हमारे पास जो वेरिएंट्स हैं, ये चारों हैं हमारे पास। पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन में हमारे पास इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी है और इंट्रावेनस इंजेक्शन भी है। ओरल फॉर्मुलेशन में फेरस एस्कॉर्बिट सॉल्ट है हमारे पास, टैबलेट भी है और सस्पेंशन भी है। स्टार्ट करते हैं फीजेट आईएम इंजेक्शन। 1.5 ml का इंजेक्शन है ये। एक वॉयल जो है 1.5 ml की है। एंड इट्स कॉम्पोजिशन इज आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट टू एलिमेंटल आयरन 50 mg विद फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। दोस्तों, ये हाइड्रोक्सोकोबालामीन, मिथाइल कोबालामीन, साइनोकोबालामीन, adenosine cobalamin, these are all various forms of vitamin B12। तो कोई भी आप ओरल आयरन उठा लीजिए, मार्केट में से कोई भी इंजेक्टेबल उठा लीजिए, हर किसी में वहाँ पे फॉर्मूला लिखा होता है और साथ में लिखा होता है इक्विवेलेंट टू एलिमेंटल आयरन इतने mg। दिस इज इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ इंजेक्टेबल्स, कि कौन सा इंजेक्टेबल कितना एलिमेंटल आयरन प्रोवाइड करेगा। एलिमेंटल आयरन क्या होता है? शुद्ध आयरन, खालिश आयरन जितना कि डिलीवर होगा आपकी बॉडी में। तो फीजेट आईएम में 1.5 ml का हमारा बॉयल है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ईच एम एल। लास्ट में देखिए पर एम एल लिखा हुआ है। तो ये 1 ml में ये सब कुछ है इतना। आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट टू एलिमेंटल आयरन 50 mg पर एम एल विद वाइट फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। तो एक वॉयल में कितना एलिमेंटल आयरन होगा? दैट इज 75 mg, बिकॉज 1 ml में है 50 mg एलिमेंटल आयरन दे रहा है, 1.5 ml हमें देगा 75 mg एलिमेंटल आयरन। तो ये अपनी कॉम्पोजिशन है फीजेट आईएम इंजेक्शन की। देन एडवांटेजेस: लो मॉलिक्यूलर वेट। जो आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स है, बड़ा लो मॉलिक्यूलर वेट है। मार्केट में बहुत हैवी मॉलिक्यूलर वेट आयरन भी चलते हैं। जितना हैवी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयरन, उतने ज़्यादा सिवियर साइड इफेक्ट्स, और ये रैपिडली एब्जॉर्ब होता है इंजेक्शन साइट से। टारगेट डॉक्टर्स जीपी, गायनी, सब इसको आप टारगेट कर सकते हैं। देन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आईएम इंजेक्शन, ये बहुत पुरानी टेक्निक है, जेड टेक्निक, कोई नई टेक्निक नहीं मैं बताने जा रहा हूँ। आईएम इंजेक्शन आयरन का खासकर से, ये जेड ट्रैक टेक्निक से दिया जाता है। जेड ट्रैक टेक्निक क्या होती है? बेसिकली स्किन को अंगूठे से खींच के इंजेक्ट करना होता है। जब आयरन छोड़ देता है वो सारा सिरिंज खाली हो जाती है। जैसे ही वो सुई निकालेगा और वो स्किन को छोड़ देगा। वो इसलिए क्योंकि हमारी स्किन की 4 लेयर्स होती हैं। स्किन दिखने में बहुत पतली है, लेकिन इसकी भी 4 लेयर्स होती हैं। तो जब वो अंगूठा रख के डॉक्टर या कंपाउंडर उसको स्ट्रेच करता है, तो ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं ऐसे, और वो फिर इंजेक्ट करेगा नीडल को। यहाँ पे आयरन छोड़ेगा, नीडल को बाहर निकालेगा, और जैसे ही नीडल बाहर निकालेगा, ये जो छेद है, ये जो एक सिरिंज के कारण, नीडल के कारण ये जो छेद हुआ है, कई बार इससे आयरन बाहर की तरफ आ सकती है, स्किन की तरफ। अब आयरन इज़ अ हैवी मेटल, तो अगर ये स्किन की तरफ आती है तो एक तो पेन बहुत होता है, और दूसरा यहाँ पे परमानेंट ब्लैक डिस्कलरेशन हो सकती है, ब्लैक स्पॉट बन सकता है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, अगर आयरन जाते आते टॉप मोस्ट लेयर तक पहुंच जाए स्किन की। तो इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वी रिकमेंड कि टू यूज जेड ट्रैक टेक्निक। बेसिकली यही टेक्निक यूज करते हैं सारे कंपाउंडर्स और डॉक्टर्स। इसमें एडवांटेज क्या है इस टेक्निक का? कि आफ्टर नीडल इज पुल्ड अवे, जैसे ही नीडल निकाली जाएगी, ये जो और अंगूठा छोड़ दिया जाएगा जिससे स्किन खींची हुई है, तो ये जो छेद है नीडल से, ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सारी लेयर्स वापस अपनी जगह पे आ जाएंगी। तो इमीडिएटली ये जो नीडल से हुआ छेद है, इमीडिएटली अपर लेयर, इससे ऊपर वाली लेयर इसको बंद कर देगी। तो आयरन बाहर नहीं आएगी।
पेन कम होगा और ब्लैक डिस्कलरेशन इंजेक्शन साइड पे नहीं होगी। डोसेज, ये थ्योरेटिकल डोसेज है 1.5 mg आयरन पर केजी बॉडी वेट। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंट्रामस्कुलर आयरन का इंजेक्शन किसी भी पेशेंट को बिना टेस्ट डोज के नहीं लगाया जाता, बिकॉज इसके लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। टेस्ट डोज इंडिया में कैसे करते हैं, वो सबक्यूटेनियसली थोड़ा सा आयरन इंजेक्ट कर देते हैं, जैसे हाथ की थोड़ी सी स्किन उठा के थोड़ा सा आयरन इंजेक्ट कर देंगे, वहां से पेन पेन से गोला लगा के पेशेंट को कहेंगे 10 मिनट आप बैठे रहिए। फिर उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि वहाँ पे जहाँ पे गोला लगा है कोई रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग, कोई खारिश, कुछ ऐसा कुछ तो नहीं हुआ अनटूवर्ड इफेक्ट। अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर उस पेशेंट को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। राइट। टेस्ट डोज के बाद ही इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन सारे पेशेंट्स को लगाया जाता है। अब डॉक्टर में आस्क यू कि भाई मेरे को ये बताओ कि आपकी कितनी वॉयल्स से मेरे पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल 1 से बढ़ जाएगा, मतलब अगर 8 है तो 9 करने के लिए कितनी वॉयल्स दूँ, 9 से 10 करने के लिए कितनी वॉयल्स दूँ। उसका जवाब ये है दोस्तों कि लगभग 250 mg एलिमेंटल आयरन चाहिए होता है टू इंक्रीज 1 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब अगर किसी पेशेंट का 8 हीमोग्लोबिन है, उसको 9 करने के लिए लगभग उसको 250 mg एलिमेंटल आयरन इंजेक्ट करना पड़ेगा। अपना एक ऑयल कितना एलिमेंटल आयरन दे रहा है, 75 mg। तो अप्रोक्सीमेटली अपने 4 वॉयल्स लगेंगे उसको 250 mg एलिमेंटल आयरन देने में। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 4 इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगने के बाद पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल 1 ग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाएगा, मतलब 8 से 9 हो जाएगा। अब 9 से 10 करना है तो 4 और लगेंगे, 10 से 11 करना है 4 और लगेंगे। और एक बात कि हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल होने के बाद भी डॉक्टर लगभग 4 से 16 वॉयल और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देता है, सो दैट कि जो बॉडी के उसके स्टोर्स हैं आयरन के, वो दोबारा से भर सके। क्योंकि हमारी बॉडी में आयरन के स्टोर्स भी होते हैं। और जब ये देखिए, जिस भी पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम होगा, डॉक्टर समझ जाएगा कि इसके आयरन के स्टोर पहले खाली हुए, उसके बाद हीमोग्लोबिन कम हुआ। तो ऐसा कभी नहीं होता कि जैसे ही हीमोग्लोबिन नॉर्मल आए डॉक्टर आयरन बंद कर देगा, नहीं। बिकॉज उसको पता है कि आयरन के स्टोर भी इसके रिप्लेनिश करने हैं पेशेंट के। इसलिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल आने के बाद भी लगभग 4 से 16 वॉयल एक्स्ट्रा एलिमेंटल आयरन उसको देता है डॉक्टर, ताकि उसके आयरन के स्टोर रिप्लेनिश कर सके। यूएसपीज क्या है, नो रिस्क ऑफ हीमोलिसिस, लो मॉलिक्यूलर वेट है, इसलिए हीमोलिसिस आरबीसी के टूटने का कोई खतरा नहीं। बेटर पेशेंट कंप्लायंस, रैपिड एंड कंप्लीट अब्जॉर्प्शन। एमआरपी इज 48.40। देन सो दोस्तों, ये था फिजेट आईएम के बारे में हमने आपस में डिस्कस किया। अगर इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो, या कोई चीज़ आपको कोई भी क्वेरी हो इसके रिलेटेड, तो आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे अपने नेक्स्ट वेरिएंट में फिजेट आईवी। राइट। थैंक यू।